नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बयान देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इसे डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इजराइल ने ईरान के तेल भंडारों पर और हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। सवाल है कि अचानक से ट्रंप इतने दयालु कैसे हो गए, जबकि क्रूरता और बर्बरता उनकी पहचान है। तो क्या उनका दिल बदल गया है? बिल्कुल नहीं। यह बताता है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें दहशत से भर दिया है। वो अपने ही देश और अपनी ही सरकार में बुरी तरह से लिसड़ चुके हैं, और इस कदर लिसड़ चुके हैं कि किसी भी तरह से चाहते हैं कि मामला सुलझे। जो केंट के इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने भी ट्रंप को कस के तमाचा जड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर ही नहीं रहा था, जबकि ट्रंप ने यह युद्ध ही यह कहते हुए छेड़ा था कि ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा है। मतलब ट्रंप की सरकार कह रही है कि वो झूठ बोल रहे थे। और तो और तुलसी गाबार्ड ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि अमेरिका के लिए खतरा ईरान नहीं, पाकिस्तान और चीन बनता जा रहा है। पाकिस्तान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो वाशिंगटन तक पहुंच सकती हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ट्रंप की आंखों का तारा है। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने उसके जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में न्योता दिया था। इसीलिए ईरान को लेकर ट्रंप अब चाहते हैं कि किसी तरह से मामला सुलझे। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को ईरान के दक्षिण पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले की कोई जानकारी नहीं थी। कौन मानेगा? आपको बता दें कि पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर के सबसे विशाल रास लाफान एलएनजी टर्मिनल को निशाने पर ले लिया था। यहीं से कतर अपने गैस को प्रोसेस और निर्यात करता है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे प्लांट पर जाकर गिरी। इससे प्लांट आग के गोले में तब्दील हो गया। कतर को एलएनजी उत्पादन रोकना पड़ा। यह साइट दुनिया के कुल एलएनजी सप्लाई के लगभग 20% का उत्पादन करती है। इसीलिए जब ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के जवाब में कतर के रास लाफान पर मिसाइल दाग दिया तो ट्रंप का चेहरा लाल हो गया। नतीजा, उन्होंने अपनी चिर परिचित बंदर घुड़की के अंदाज में ईरान को कहा कि आगे से मत करना, मैं इजराइल को भी डांट लगा रहा हूं। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, मध्य पूर्व में घटी घटनाओं से क्रोधित होकर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नामक एक प्रमुख संयंत्र पर हिंसक हमला किया है। पूरे संयंत्र का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विशेष हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे किसी भी रूप से कोई संबंध नहीं था, न ही उसे इसकी कोई जानकारी थी। ईरान को पुचकारते और सहलाते हुए ट्रंप ने लिखा कि दुर्भाग्य से ईरान को भी इसकी जानकारी नहीं थी, न ही साउथ पार्स हमले से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में उसे पता था, और उसने अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से कतर के एलएनजी गैस संयंत्र के एक हिस्से पर हमला किया। इजराइल द्वारा इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साउथ पार्स फील्ड पर कोई और हमला नहीं किया जाएगा। असल में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका को इस हमले की पूरी जानकारी थी, लेकिन ट्रंप ने यह नहीं सोचा था कि इसके जवाब में ईरान कतर के रास लाफान एलएनजी टर्मिनल पर इतना बड़ा हमला बोल देगा। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि ऊर्जा जरूरतें केवल अमेरिका और इजराइल की नहीं है, यूरोप और एशिया की भी हैं। अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि ओमान ने भी इस मामले में अमेरिका और इजराइल की खिलाफत कर दी है। उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले को क्षेत्र की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा करार दिया। इसी तरह मस्कट ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और नागरिक सुविधाओं और संरचना को निशाना बनाने से बचने की अपील की। दरअसल ये बात खुल चुकी है कि इजराइल के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में झोंक दिया। ट्रंप को लगता था कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो उनका कार्यकाल तब तक गुजर चुका होगा। लेकिन खुद उनकी अपनी सरकार के टॉप लोगों ने सारा भांडा फोड़ दिया है, और अब तो पूरी दुनिया बोल रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही ईरान के खिलाफ साझा युद्ध छेड़ने के लिए ट्रंप को तैयार किया। और दुनिया को जाने भी दें
तो ट्रंप के अत्यंत विश्वस्त रहे अमेरिकी प्रशासन के बड़े अधिकारी जो केंट भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इजरायली उकसावे और दबाव में आकर अमेरिका युद्ध में उतरा। अपने ही देश और अपनी ही सरकार में बुरी तरह बेइज्जत डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि इजराइल ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर ईरान के मशहूर साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। इसी के बदले में ईरान ने कतर में रास एलएनजी फील्ड पर मिसाइल दाग दी। आपको बता दें कि दक्षिण पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। दक्षिण पार्स गैस फील्ड का सबसे बड़ा हिस्सा ईरान के पास है, वहीं एक हिस्सा कतर की सीमा में आता है जिसे नॉर्थ डोम कहा जाता है। इस पूरे फील्ड में करीब करीब 1800 खरब क्यूबिक फीट गैस है जो पूरी दुनिया के इस्तेमाल के लिए 13 साल तक पर्याप्त है। दक्षिण पार्स से निकाली जाने वाली अधिकतर गैस को ईरान घरेलू इस्तेमाल में लाता है। इस गैस फील्ड की अहमियत को देखते हुए ही संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी इजराइल के हमले की निंदा कर डाली। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी कि इजराइल अब दोबारा हमला नहीं करेगा इस तरह का। असल में ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप के होश ठिकाने आ गए हैं और मजबूरी में खीसे निपोरते हुए कहने लगे हैं कि अब से इजराइल किसी भी ईरानी ऊर्जा या गैस ठिकाने पर हमला नहीं करेगा और बदले में ईरान को भी ऐसा ही करना होगा, यानी वो खाड़ी के देशों के ऐसे ठिकानों पर कतर जैसा हमला नहीं करेगा। ये एक तरह से ईरान की ताकत और रणनीति के आगे डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है। ट्रंप का बयान तमाम तबाहियों, तिकड़मों और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की ताकत और क्षमता को दिखाता है। सच ये है कि ट्रंप इजराइल को नहीं, इजराइल ट्रंप को नचा रहा है और इस खेल में ट्रंप उलझ कर रह गए हैं। कहते हैं बुढ़ापे में नाचने से अक्सर हड्डियां चटकने लगती हैं और ट्रंप तो केवल 3 महीने में 80वें में लगने वाले हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि अगले कुछ दिनों में युद्ध किस मोड़ और किस मुकाम पर पहुंचता है। पर डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल प्रेम से पैदा हुए अभूतपूर्व संकट ने दुनिया ही नहीं, अमेरिकी समाज और सियासत को भी हतप्रभ कर दिया है। ट्रंप की मुश्किल को ऐसे समझिए कि इस युद्ध को खींचने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने व्हाइट हाउस से मांग की है कि अमेरिकी कांग्रेस से ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर का फंड मंजूर करवाया जाए। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक अमेरिका इस युद्ध में लगभग 15 अरब डॉलर पहले ही झोंक चुका है। अब 200 अरब डॉलर का नया फंड मंजूर करने का कई डेमोक्रेट सांसद जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसद क्रिस वान होलेन ने कहा है कि 200 अरब डॉलर उस युद्ध की कीमत है जिसे अमेरिकी लोग चाहते ही नहीं हैं। ट्रंप को संसद को बताना पड़ेगा कि इस युद्ध से अमेरिकी जनता का क्या फायदा होने वाला है। खुद अमेरिकी सरकार की अपनी रिपोर्टें बोल रही हैं कि इस युद्ध के चलते अमेरिका पहले से ज्यादा सुरक्षित भी नहीं होगा। हकीकत यह है कि ट्रंप अपने ही देश में एक क्रूर मसखरे के तौर पर दर्ज हो रहे हैं, जिसकी सनक की कीमत अमेरिका की जनता को चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।